कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम यहां तक क्यों आए। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मगर क्या आपने कभी अपने बीते हुए हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया है? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनका जीवन बाहर की परिस्थितियों द्वारा चलता है। नौकरी कैसे मिली, लोग कैसे मिले, परिवार कैसा है, समय कैसा चल रहा है। मगर सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में है, और वो रिमोट है आपका कर्म। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका वर्तमान जीवन आपके अतीत के कर्मों की प्रतिछाया है और आपका भविष्य आपके आज के कर्मों का प्रतिबिंब होगा। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है या होगा, उसके पीछे सिर्फ एक ही शक्ति है, आपकी खुद की क्रियाएं, आपका सोचने का तरीका, आपके कर्मों की दिशा। और यही सच्चाई इतनी खूबसूरत भी है और डरावनी भी। खूबसूरत इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आप आज से अपने कर्मों को सुधारना शुरू करें तो कोई भी ताकत आपके भविष्य को बदलने से नहीं रोक सकती। और डरावनी इसलिए क्योंकि अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते, ना किस्मत को, ना भगवान को, और ना ही परिस्थितियों को। आप ही अपने भविष्य के लेखक हैं। जरा सोचिए, आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वो सिर्फ पल भर की एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक बीज है जो भविष्य में फल जरूर देगा। अगर आपने किसी की मदद की, किसी के लिए दुआ की, किसी के लिए मन में अच्छा सोचा, तो आपने एक सकारात्मक बीज बोया है जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में जरूर लौटेगा। और अगर आपने किसी के प्रति ईर्ष्या रखी, क्रोध किया या धोखा दिया, तो वो भी बीज है जो कड़वे फल लेकर आएगा। यूनिवर्स कुछ भी भूलता नहीं, सब रिकॉर्ड होता है, और यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा है। लोग कहते हैं कि किस्मत खराब है, मगर किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। होती है तो सिर्फ कर्म की प्रतिक्रिया। आप कैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। मगर यह मत समझना कि ये कोई सजा है, नहीं, ये तो प्रकृति का संतुलन है। यूनिवर्स हमें हर कदम पर चेतावनी देता है। जब भी हम गलत सोचते हैं, कुछ ना कुछ अंदर असहज हो जाता है, आत्मा बेचैन होती है, मगर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हम समझते हैं कि ये बस मूड है या बाहरी परिस्थिति है, लेकिन ये तो आत्मा की आवाज होती है जो कह रही होती है कि रास्ता बदलो वरना भटक जाओगे। मगर जब हम बार बार उसी गलत रास्ते पर चलते रहते हैं तो यूनिवर्स हमारे चारों तरफ वैसी ही परिस्थितियां खड़ी कर देता है, तकलीफें, समस्याएं, रुकावटें, ताकि हम रुकें, सोचें और अपने कर्मों को देखें। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं, बहुत संतुलित। उनका जीवन भले ही बाहर से मुश्किल लगे, मगर अंदर से बहुत स्थिर होता है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म साफ होते हैं। वे किसी से जलते नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और अपने हर विचार को चेतना से नियंत्रित करते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य को अपने जीवन में आत्मचिंतन करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसकी हर सोच किस दिशा में जा रही है, क्योंकि सोच ही कर्म है और कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कर्म मतलब सिर्फ जो हम करते हैं, मगर असल में तो हर भावना, हर इच्छा, हर सोच, यही असली कर्म है। अगर आपका मन हर वक्त शिकायतों से भरा है तो आप दरअसल हर दिन अपने भविष्य में और ज्यादा शिकायतें जोड़ रहे हैं। अगर आपका मन हर वक्त क्रोध में रहता है तो आप ऐसे घटनाओं को बुला रहे हैं जो आपको और गुस्सा दिलाएंगी। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी प्रेम, करुणा और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सुकून, स्थिरता और आनंद मिलेगा। ये कोई चमत्कार नहीं, ये सीधा यूनिवर्सल लॉ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं।
आप जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। अब एक बात और समझो, बहुत बार लोग कहते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब एकदम स्पष्ट है। कर्मों की जड़ें सिर्फ इस जन्म में नहीं होती, कई बार पुराने जन्मों के कर्म भी हमारे इस जीवन में फल देते हैं। और ये भी कोई दंड नहीं है, ये सिर्फ संतुलन की प्रक्रिया है। जब आत्मा कुछ अधूरा छोड़ देती है, कुछ गलत आधारित विचारों के साथ आगे बढ़ती है, तो यूनिवर्स उसे पुनः मौका देता है ताकि वो खुद को सुधार सके, जाग सके और ऊपर उठ सके। इसलिए अगर आपके जीवन में तकलीफें हैं तो डरिए मत, शिकायत मत कीजिए, बल्कि उसे एक संकेत समझिए कि अब वक्त है अपने कर्म बदलने का, अपने विचारों की दिशा बदलने का। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम अपने कर्मों को आध्यात्मिकता से, ध्यान से, प्रेम से, सेवा से मिटा सकते हो और यही सच्ची मुक्ति है। जब आप ये समझ जाते हैं मैं ही अपने भविष्य का निर्माता हूँ, तब आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति जागती है। फिर आप किसी से नहीं डरते, आप किसी को दोष नहीं देते, आप बस अपने अंदर उतरते हो और हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों की सफाई करने लगते हो। यही सच्ची साधना है और यही असली सफलता भी, क्योंकि जब आप भीतर से संतुलित हो जाते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, अवसर आने लगते हैं, मगर पहले आपको बदलना होता है और वो बदलाव कर्म से शुरू होता है। तो आज से ही खुद से सवाल करो, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा कर्म किस दिशा में है, क्या मैं प्रेम फैला रहा हूँ या नकारात्मकता, क्या मैं सेवा कर रहा हूँ या स्वार्थ, क्या मैं खुद के प्रति भी दयालु हूँ या हर वक्त खुद को ही कोस रहा हूँ। क्योंकि जो ऊर्जा आप खुद को दे रहे हो वही यूनिवर्स आपके लिए प्रतिबिंबित करेगा। अब आप कहेंगे कि कर्म बदलना आसान नहीं है क्योंकि आदतें पुरानी है, सोच जड़ हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है, मगर याद रखो, जैसे जैसे आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारते हो, यूनिवर्स भी आपकी सहायता करने लगता है। एक एक कदम पर संकेत मिलते हैं, सहयोग मिलता है। बस आपको सजग रहना है, सचेत रहना है। अगर आज आपने सिर्फ एक नकारात्मक विचार को रोका, एक अच्छे विचार को जन्म दिया, तो ये भी एक कर्म है और ये भी भविष्य को बदलेगा। ये बात छोटी लग सकती है, मगर यहीं से तो क्रांति शुरू होती है, क्योंकि कर्म बदलने का मतलब है ऊर्जा की दिशा बदलना, और ऊर्जा की दिशा बदलते ही आपकी पूरी लाइफ ट्रैक बदल जाती है। जो रास्ता कल तक अंधेरे में था वही आज प्रकाश से भर जाता है। जो सपना अधूरा था अब उसे पूरा होने की संभावना नजर आने लगती है। और यही असली आश्चर्य है कि बाहर कुछ बदला नहीं होता, मगर भीतर का परिवर्तन सब कुछ बदल देता है। इसलिए आज से आप एक नया व्रत लो, कर्मों की सफाई का, सोच की शुद्धता का, और हर दिन खुद से एक वादा करने का कि मैं अपने हर कर्म को चेतना से करूंगा। मैं सोच समझकर बोलूंगा, सोच समझकर चलूंगा और सोच समझकर जीवन जीऊंगा। यही आत्मा का धर्म है, यही भविष्य का विज्ञान है और यही एकमात्र रास्ता है उस जीवन की ओर जहां शांति, आनंद और पूर्णता है। परमहंस योगानंद ने एक और गहरा वाक्य कहा था, यदि तुम अपने कर्मों से प्रेम और सेवा का मार्ग चुनते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए डरिए मत, दोष मत दीजिए, बस कर्म बदलिए और यकीन मानिए आपका पूरा भविष्य उसी क्षण से बदलने लगेगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंडसेट नरेटर को। अगर हमारी इस वीडियो ने आपकी निजी जिंदगी में जरा सा भी परिवर्तन लाने में योगदान दिया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने कर्म बदलिए ताकि आपका भविष्य बदले।